गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम जेपी भोई सर, सतपुड़ा ITI मांझापुर। आज हम देखेंगे आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक थर्ड एंगल पोजीशन में बनाना है। किस टाइप से हम इसको थर्ड एंगल पोजीशन में ड्रॉ करेंगे यानी बनाएंगे। सबसे पहले जब भी आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन करते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा जो आपको ऑर्थोग्राफिक पोजीशन में बहुत ज़्यादा काम आएगा। जब भी आप लोग ड्रा करते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन थर्ड एंगल में, तो फ्रंट व्यू का जो बेस रहेगा वो टॉप व्यू का भी बेस पे उतना ही हाइट मतलब लेंथ रहेगा। इसका जो बेस रहेगा फ्रंट व्यू का बेस, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ 75 दिया हुआ है, 25 25 25 अगर तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 75। उतना ही टॉप व्यू का बेस भी कितना होगा 75 होगा। उसी प्रकार फ्रंट व्यू का हाइट और बराबर बोला इसने साइड व्यू का हाइट। तो फ्रंट व्यू का हाइट देखो कितना है, तो यहाँ से देखो ये 12 दिया हुआ है और यहाँ से ये 25, थोड़ा कितना हो जाता है हमारा, कितना हो जाता है 37। तो फ्रंट व्यू का जो हाइट रहेगा यहाँ से यहाँ तक के 37, वही जो रहेगा आपका साइड व्यू का हाइट भी रहेगा। साइड व्यू का हाइट भी कितना रहेगा उतना ही रहेगा 37। थर्ड पॉइंट ये बोला है कि साइड व्यू का बेस जो रहेगा वो टॉप व्यू का हाइट रहेगा। मतलब दिख रहा है आपको, ये साइड व्यू का बेस है कितना है 50, तो यही जो होगा आपका टॉप व्यू का जो रहेगा यहाँ से यहाँ तक का क्या रहेगा हाइट रहेगा। क्लियर है। अब इसके बाद चलते हैं ड्राइंग के ऊपर। अब ड्राइंग बनाते हैं। सर्वप्रथम हम लोगों ने क्या किया है, सर्वप्रथम हम लोग ने एक वर्टिकल लाइन खींचा है ये वाली, और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली खींचा है। इसको नाम दे दिया हमने x, और ये x1, ये y1 और ये y। इस टाइप से हमने एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया और ये वर्टिकल लाइन खींच लिया। उसके बाद में हमने सेट स्क्वायर के माध्यम से 10 mm पे एक ऊपर पॉइंट मारा और एक नीचे पॉइंट मारा। इधर भी वैसे ही किया, एक 10 mm पे इधर मारा और एक इधर मारा। और 2H पेंसिल की सहायता से इस लाइन को भी हमने आगे बढ़ा दिया हॉरिजॉन्टल, और एक लाइन को भी हॉरिजॉन्टल आगे बढ़ा दिया। इसके बाद में वर्टिकल लाइन के 10 mm इधर कहते हैं हम लोग, तो इसको भी सीधी लाइन खींच दी हमने वर्टिकल प्लेस में, और इसको भी एक वर्टिकल। इस टाइप से अपने को 3 लाइन ए मिल गई और 3 लाइन अपने को ए मिल गई। सबसे पहले ये वाला काम कर दिए। उसके बाद में एक्स के बाद में ऊपर लाइन को हमने क्या कर दिए, नाम दे दिए इसको HP प्लेन। कौन सा प्लेन, HP प्लेन। और उसको दे दिए हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन, HP प्लेन और वर्टिकल प्लेन। ठीक है, 2 प्लेन हो गए हमारे पास में। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग ड्राइंग को। अब ड्राइंग को पहले इमेजिंग करते हैं। तो यहाँ पे एरो हेड दिख रहा है ऑलरेडी हमको, और इस एरो हेड में दिखा हुआ है कि फ्रंट व्यू लिखा हुआ है। हमको इस डायरेक्शन से फ्रंट व्यू को देखना है। अब देखते हैं हम फ्रंट व्यू को इस डायरेक्शन से, तो हमको क्या क्या दिखता है। हमको सबसे पहले दिखेगा ये भी दिख रहा है अपने को, और ए भी दिख रहा है। ठीक, इतनी चीज दिख रही है। इसके अलावा कुछ दिख रहा है क्या, और कुछ दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है। इतनी सारी चीजें अपने को फ्रंट व्यू में दिख रही है। क्या दिख रहा है, ये 25 दिख रहा है, ये 25 दिख रहा है, ये 25 दिख रहा है। इसके अलावा इसकी हाइट देख लो, यहाँ से कितनी दिख रही है अपने को, तो ये यहाँ से पता चलती है कितनी भैया, ये 12 mm, यहाँ से 12 mm ये हो गया। फिर इसके बाद में क्या दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है, ये कितना भैया, इसकी हाइट देख ली हमने कितना भैया, यहाँ से 25 mm ये दिख रहा है। ये यहाँ से देखिए कितना दिख रहा है, फिर 25 दिख रहा है। इसके बाद में यहाँ तक की लेंथ दिख रही है कितनी 20, और उसके बाद में देखिए ये दिख रही है इनक्लाइन दिख रही है ना, हाँ इनक्लाइन दिख रही है। ये कहाँ तक दिख रही है, यहाँ तक दिख रही है। इसके बाद में हमने इमेजिंग कर लिया। उसके बाद में हमने क्या किया, सबसे पहले 75 बाई कितने का कर दिया हमने, 37 का एक ब्लॉक है ना। तो सबसे पहले ऊपर से इस पॉइंट से हम लोग नीचे कितना आ गए 37 पे एक पॉइंट लगा दिए, और 37 पे एक पॉइंट लगा दिया। और उसके बाद में इस पॉइंट से 75 पे एक पॉइंट लगा दिए। अब यहाँ से एक पॉइंट लगाने के बाद में इसके पॉइंट से ऊपर में कितना एक पॉइंट लगा, कितने 12 mm पे, तो एक ब्लॉक बन गया। ठीक है, एक ब्लॉक बन गया कितने का अपने को 75 बाई 12 का एक ब्लॉक बन गया। उसके बाद में 75 को 3 भागों में हमने डिवाइड कर दिए। कितने भागों में, 3 भागों में। 25 25 के 3 भाग, देखो एक 25, दूसरा 25, तीसरा 25, 1 भाग 2 भाग 3 भाग।
ठीक है। उसके बाद में हम लोग ने देखा ऊपर से, है ना, ऊपर से टॉप व्यू देखा, कितना टॉप व्यू देखा पहले, ये उसके बाद में देखा इसकी लेंथ कितनी भैया 20 mm की दे रहा है ना। उसके बाद में हमने क्या किया, ये हमको पता चलता है कि कितना है 20 mm, तो ये 20 mm पे एक ब्लॉक बना है, यहाँ 5 बज गया आपका, ठीक है। फिर इधर से भी ले लिया हमने कितना, ये 20 छोड़ा है इसने, है ना, तो यहाँ से भी हमने 20 पे छोड़ दिए। उसके बाद में एक इंक्लाइन लाइन्स के माध्यम से हमने इसको मिला दिए। तो इस ऐसा जाकर के ये हमारा अपना फ्रंट व्यू बन गया। कितने बाई कितने का बना, 75 बाई 37 का बना। 37 कैसे, 12 mm ये हो गया हमारा, और 25, अगर इसको टोटली करते हैं तो हमें कितना होता है 37। इस प्रकार जाकर के हमारा फ्रंट व्यू तैयार हो जाता है। इसके बाद में हमने प्रोजेक्शन लाइन, जो हरी वाली लाइन दिख रही है आपको, ये प्रोजेक्शन लाइन है। इसको प्रोजेक्शन लाइन को ड्रा कर दिया हमने ऊपर की ओर, सभी को ले जा लिए ऊपर की ओर, ले जा लिए हमने प्रोजेक्शन लाइन को। अब जैसे हम लोग प्रोजेक्शन लाइन को जाते हैं, अब हमारी बारी आती है अब टॉप व्यू। अब टॉप व्यू को इमेजिंग कर रहे हैं हम लोग। अब टॉप व्यू देखते हैं क्या क्या दिखा टॉप व्यू में। अब देखते हैं ऊपर से, तो हमको टॉप व्यू में क्या दिखता है, हमको ये दिख रहा है, जिसको मैं कट से डिनोट कर रहा हूँ, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। दूसरी चीज़ क्या दिख रहा है भैया, ये भी दिख रहा है अपने को, ठीक, ये भी दिख रहा है, 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 ठीक है। उसके बाद में क्या दिख रहा है भैया, ये भी दिख रहा है, 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 ये भी, ये हमको टॉप व्यू में दिखेगा। इतनी चीज़ें हमको क्या में दिखेगी, टॉप व्यू में दिखेगी। देखो हम ऊपर से देखते हैं, टॉप व्यू किधर देखते हैं, ऊपर देखते हैं, ये दिख रहा है अपने को, ये भी दिख रहा है, और ये इतना ब्लॉक दिख रहा है जितने मैंने कट का निशान लगाया हुआ है। ये क्या हो गया हमारा, टॉप व्यू हो गया। अब हम चलते हैं टॉप व्यू के ऊपर में। अब जब भी हम टॉप व्यू बनाते हैं तो सबसे पहले हम देखो यहाँ क्या दिक्कत बोलता है, वो टॉप व्यू का बेस, है ना, तो कितने बाई कितने का बनेगा, और टॉप व्यू की हाइट, है ना, तो कितने बाई कितने का, ये हो गया हमारा 75, और ये हो जाएगी हमारी हाइट 50। मैं शुरू में बता देता आप लोग को कितने बाई कितने का रहेगा। तो एक पॉइंट मार दिया हमने यहाँ पे 50 mm, एक पॉइंट, हाइट होगी 50, और एक पॉइंट यहाँ मानो इधर किधर कितने पे 75 पे। तो 75 बाई 50 का एक ब्लॉक बन गया हमारा। अब बाकी काम इसके अंदर करते हैं। देखो सबसे पहले देखो हमने देखे राइट में चले, राइट में इसको देखें, यहाँ कितने का भी है, ये 20 बाई 25 का। तो 20 बाई 25 का 25, ये और यहाँ से यहाँ तक के 25 हो गई, यहाँ से यहाँ तक के 20 हो गई आपकी। तो 20 बाई 25 का आपका एक ब्लॉक बन गया। उसके बाद में हम आगे आए, जैसे जैसे आप प्रोजेक्शन लाइन को ले जाओ उसके माध्यम से आपको काम करना है। फर्स्ट ब्लॉक आपका समझ में आ गया, ये दूसरा ब्लॉक आ गया आपका, ये तीसरा ब्लॉक आपका आ गया, ये 20 देखो कहाँ भी है आपका, 20 दिखा, डिनोट कर दिया हूँ मैंने, तो ये 20 का एक ब्लॉक बन गया आपका, ठीक है। उसके बाद में अंदर घुसा है, देखो एक खांचा अंदर घुसा है ना, घुसा है, कितना घुसा भी है 12 mm। हमको दिखता कहाँ से, ये 12 mm, ये 12 mm दिखा दिया हूँ मैंने, यहाँ से यहाँ तक। इस टाइप से जाकर के जो भी आपको ये रेड कलर के माध्यम से जो लाइन दिख रही है, ऐसा जाकर के आपका ये टॉप व्यू ड्रा हो जाता है। उसके बाद में हम आते हैं साइड व्यू। साइड व्यू बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे आप लोग चांदा रखते हैं, चांदा 45 पे एक पॉइंट मारते, एक लाइन इनका लाइन खींच देते हैं। तो उसके माध्यम से फिर प्रोजेक्शन लाइन इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, फ्रंट व्यू उसकी प्रोजेक्शन लाइन को आगे बढ़ाते हैं। ये भी बढ़ाया हमने, और इसके माध्यम से इसको बढ़ाया, ऐसा लाए और ऐसा लाए। तो अब ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन लाइन। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि अब हमारे को क्या बनाना है, साइड व्यू। अब साइड व्यू ड्रा करने के लिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ आपका एरो दिखा भी है, साइड व्यू देखना है इस माध्यम से, इस डायरेक्शन देखना है अपने को। तो साइड व्यू में क्या क्या दिखता है अपने को, अब साइड व्यू में अपने को ये दिखेगा, इसको मैं रेक्टेंगल के माध्यम से शो कर रहा हूँ, ये दिखेगा आपको, ये भी दिखेगा आपको, और क्या दिखेगा भैया, ये भी दिखेगा आपको। इसको मैं हरे से डिनोट कर देता हूँ ना, हरे स्याही से, ये भी आपको दिखेगा, ये पूरा दिखेगा बेटा, है ना, ये पूरा दिखेगा, ये पूरा दिखेगा। ये पूरा दिखेगा, ठीक है, हाँ ये पूरा दिखेगा। तो ये देखो, अब देखो आपको टॉप व्यू में, ये मतलब साइड व्यू में क्या दिख रहा है, एक तो एक ब्लॉक दिख रहा है 50 का,
दूसरा ये ब्लॉक दिख रहा है अपने को कितने का 25 वाला जो है। उसके बाद में और क्या दिख रहा है अपने को, एक स्लॉट अपने को ये दिख रहा है क्योंकि ये छुपा हुआ भाग है, तो ये भी दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए हमने 50 बेस, साइड का बेस है ना, साइड बेस दिख लिया हमने कितना है अपना 50 mm। ये 50 बाई 37 का एक ब्लॉक बना दिए। इसकी अब मोटाई कितनी है भैया, विड्थ कितनी है 12 mm, तो 12 बाई 50 का एक ब्लॉक तैयार कर दिए हमने, कर दिए। उसके बाद में देखिए 25 इसकी क्या है, चौड़ाई है। ठीक, ये दिख रहा है आपको, ये सॉरी ये ना, इसकी जो हाइट है कितना है, ये 25 है, यहाँ से यहाँ तक 12 नीचे है ना, तो 12 छोड़ दिए हैं और 12 प्लस 8 हो जाता है, इसमें कितना हो जाता है 37। यहाँ से यहाँ तक क्या कितनी होती है इसकी 37 बाई 50 का एक ब्लॉक तैयार कर लिए। ये हो गया। प्रोजेक्शन लाइन जैसी आती है तो ये जो डॉटेड वाला है तो डॉटेड इस लाइन से मिलती है। ठीक है, ये छुपा हुआ है ना, तो ये उसी टाइप से ये डॉटेड के द्वारा मैंने इसको दिखाया है। जब जाकर के आपका ये साइड व्यू आपका पूर्ण रूप में तैयार हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, एक बार मैं फिर बता देता हूँ आप लोग को। साइड व्यू जिधर से आपका एरो हेड का निशान दिया हुआ उधर से हम लोग क्या देखते हैं, साइड व्यू देखते हैं। अब डायमेंशनिंग की बात करते हैं। अब डायमेंशनिंग की बात करते हैं, जब भी आप डायमेंशनिंग करेंगे ऑब्जेक्ट लाइन से डायमेंशन लाइन की दूरी 8 mm होना चाहिए और एरो हेड का जो रेशियो है 3:1 होना चाहिए। अगर जब भी आप डिजिट लिखे तो दोनों के बीच में, दोनों ब्लॉक के बीच में, जैसे ये दोनों के बीच में लिखा हूँ मैंने, इस टाइप से आप लोग ये डिजिट को बीचों बीच में लिखेंगे, इस टाइप से। ठीक है, इसके बाद में आप लोग इतना कंप्लीट होने के बाद में यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे में जगह नहीं है, यहाँ पर लिखना आप लोग ऑल डायमेंशन आर इन mm, ऑल डायमेंशन आर इन mm। जब जाकर के आपकी पूरी ड्राइंग कंप्लीट होती है। धन्यवाद।